विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। कोरोना वायरस को लेकर हुए एक ताजा अध्ययन से राहत की खबर मिली है। न्यूयॉर्क की रॉकफेलर यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी में पता चला है कि कोविड-19 से संक्रमित एवं ठीक हो चुके लोग 6 महीने या उससे भी ज्यादा समय के लिए कोरोना वायरस से सुरक्षित रह सकते हैं। नेचर पत्रिका में प्रकाशित इस स्टडी में पता चला है कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद शरीर में एक ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होता है जो लंबे वक्त तक असरदार होता है। प्रतिरोधी कोशिकाएं एंटीबॉडीज बनाती हैं जो लगातार विकसित होती रहती हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र वायरस को पहचान लेता है और एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। यहां तक कि संक्रमण खत्म होने के बाद भी शरीर एंटीबॉडीज की गुणवत्ता में सुधार करता रहता है। संक्रमण से उबर चुका हुआ कोई व्यक्ति जब अगली बार इस वायरस के संपर्क में आता है तो प्रतिरक्षा तंत्र तेजी से काम करते हुए उसे दोबारा संक्रमित होने से बचाता है। स्टडी में यह भी सामने आया है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली हर वक्त एंटीबॉडीज नहीं बनाती, इसके बदले वो मेमोरी बी सेल्स का निर्माण करती है जो कोरोना वायरस को पहचानती है और जब वो दोबारा संपर्क में आता है तो वे तुरंत एंटीबॉडीज को सामने लाना शुरू कर देती है। शोधकर्ताओं ने 87 लोगों पर किए अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला है। इस दौरान पहले लोगों के शरीर में संक्रमण के लगभग 1 महीने और फिर करीब 6 महीने के बाद बनी एंटीबॉडीज का आंकलन किया गया। कोरोना वायरस संक्रमण से उभरे लोगों में इस घातक वायरस के नए वेरिएंट से मुकाबला करने की भी क्षमता पाई गई है। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने 2 ऐसी दवाओं का पता लगाया है जो कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत के खतरे को कम कर सकती है। ये कोई नई नहीं बल्कि पहले से ही मौजूद 2 दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल गठिया के इलाज के लिए किया जाता रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक टोसिलीजुमैब और सरीलुमैब नाम की 2 दवाओं के इस्तेमाल से गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 के मरीजों में मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। ब्रिटेन में की गई एक क्लिनिकल स्टडी में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार 353 रोगियों को टोसिलीजुमैब दवा दी गई और 48 रोगियों को सरीलुमैब दवा दी गई, जबकि 402 रोगियों को इनमें से कोई भी दवा नहीं दी गई। वैज्ञानिकों ने पाया कि टोसिलीजुमैब वाले 28% रोगी और सरीलुमैब वाले 22.2% रोगी इस खुराक के बाद ठीक हो गए। हालांकि यह स्टडी अभी किसी वैज्ञानिक पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुई है। फिर भी इसके बेहतर नतीजों की वजह से ब्रिटेन में सरकार ने एक बयान जारी करके अस्पतालों में ये दवाएं रखने के लिए कहा है। हमारा देश दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माताओं में से एक है। यही वजह है कि कोरोना काल में दुनिया के तमाम देश वैक्सीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने वैक्सीन मैत्री नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है जिसके तहत तमाम देशों को कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करवाई जा रही है। अब तक कई दक्षिण एशियाई देशों को भारत की कोविशील्ड वैक्सीन भेजी जा चुकी है। इसके अलावा सऊदी अरब, ब्राजील, मोरक्को, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भी कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए करार किया गया है। हालांकि दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई करने के साथ साथ भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि अपने देश में वैक्सीन की कमी ना होने पाए। कोरोना महामारी के दौरान ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत दूसरे देशों की मदद को आगे आया है। इससे पहले भी कोरोना के इलाज के लिए भारत ने बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, रेमडेसिविर और पैरासीटामोल जैसी दवाओं की सप्लाई दूसरे देशों को की है। इतना ही नहीं, दुनिया भर में डायग्नोस्टिक किट, वेंटिलेटर, मास्क, ग्लव्स और दूसरी जरूरी चिकित्सा उपकरणों की सप्लाई में भारत आगे रहा है। भारत पड़ोसी देशों को एक कार्यक्रम के तहत अपनी चिकित्सा क्षमताओं को बढ़ाने का प्रशिक्षण भी मुहैया करवा रहा है।
आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर से हाजिर होंगे। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। और हाँ, एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।